युग ऋषि संदेश की कड़ी में आज का प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक और मार्मिक है। मित्रों, गुरुदेव के द्वारा जितने भी लेख लिखे गए उन लेखों में बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। यदि जब तक आप उसे ध्यान से नहीं समझेंगे, उसके अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको उस लेख की महत्वता के बारे में पता नहीं चलेगा। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म अंश को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए आदिशक्ति वेद माता को मैं शत शत नमन करता हूँ। आइए जानते हैं गुरुदेव के द्वारा लिखे गए इस प्रसंग के बारे में। ये लेख अखंड ज्योति पत्रिका में अप्रैल 1973 में प्रकाशित हुआ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञान का अतिवाद रोक दीजिए, नहीं तो आप महाविनाश को आमंत्रित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव केवल अध्यात्म ही नहीं, केवल धार्मिक ही नहीं, राष्ट्र हित में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में और हर क्षेत्र में उन्होंने चिंतन किया और लेख लिखे। गुरुदेव कहते हैं, स्व अध्याय करें। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उठने का एक ही कारण हो सकता है, उसका अध्ययन। जब आप हर चीज का अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्या उसके सुफल होंगे और क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, तब आप उस वस्तु के उपयोग करने के लिए सक्षम होंगे। अन्यथा आप उस वस्तु का कहीं न कहीं दुरुपयोग जरूर करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, आज के समय में हमारे पास डिजिटल युग का जमाना है, लेकिन इस डिजिटल युग में कितने लोग इस मोबाइल डाटा का सदुपयोग करते हैं, ज्ञानवर्धक प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने परिवारजनों को सुनाते हैं। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो आइए जानते हैं गुरुदेव ने वैज्ञानिकों को क्या संदेश दिया, विज्ञान के ऊपर क्या मार्मिक लेख लिखा। गुरुदेव कहते हैं, किसी भी वस्तु का उपार्जन करना बहुत सरल है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। किसी वस्तु को उपार्जित तो कोई लुटेरे भी कर सकते हैं। लुटेरे मतलब जिन शैतानी प्रवृत्ति वाले लोग। लेकिन उसके सदुपयोग के लिए आपको चाहिए एक संयमित जीवन, स्व विवेक, और ये बड़ी मुश्किल से आते हैं। गुरुवर कहते हैं, यदि किसी गांव में शरारती तत्व, उद्दंड व्यक्ति के हाथ में यदि माचिस दे दी जाए तो पूरे गांव के जला देने की आशंका बनी रहती है। पूरा गांव ही नहीं, यदि किसी ऐसी वस्तु का ऐसे शरारती तत्वों के हाथों में चले जाने से पूरी प्रकृति नष्ट होने का, पूरे संसार के विनाश होने की आशंका बनी रहती है। मित्रों, आप देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, एक देश दूसरे देश को मारने पर तुला हुआ है, लेकिन इससे मिला किसको क्या, प्रजा को क्या मिला। हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम फोड़े गए, उसके नतीजे देखिए, आने वाली पीढ़ियां विकलांग हो गई। तो गुरुजी यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज का उपार्जन तो कर सकते हैं। विज्ञान ऐसा है जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका सदुपयोग करना भी आपको आना चाहिए। यदि सदुपयोग करना नहीं सीखोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति विरुद्ध कार्य करेंगे और एक महाविनाश को आमंत्रित करेंगे। जरा सोचिए कि सामान्य जीवन में शक्ति का दुरुपयोग करना हमारे लिए कितना भयंकर हो सकता है। जब सत्ता किसी लालची के हाथ में आ जाती है, तब राज्य को अपना सर्वनाश करवाना पड़ता है, प्रजा दुखी हो जाती है। रावण इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, लेकिन अनीतिकर था। उसका सर्वनाश हुआ, उसके साथ साथ उसकी पूरी लंका का सर्वनाश हुआ। लंका वासियों का कोई दोष नहीं था, लेकिन
रावण के कारण उनका भी नाश हुआ। ठीक उसी प्रकार से 100 कौरवों की जब हम बात करते हैं तो क्या 100 कौरवों में सभी लोग इस महाभारत युद्ध को चाहते थे? आपने महाभारत में 100 कौरवों के नाम सुने हैं कभी? दुर्योधन और दुशासन को ही क्यों जानते हैं? ये वही उद्दंडकारी तत्व थे जिसके कारण महाभारत युद्ध चला और उसमें ऐसे ऐसे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए जिन्हें दोबारा यहां पर हम नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सदुपयोग करना है। आगे गुरुवर लिखते हैं, गुरुवर कहते हैं कि विज्ञान की इतनी प्रगति करने के बाद जब सुख सुविधाएं इतनी बढ़ गई है तो फिर क्यों अनाचार इतना बढ़ रहा है? क्यों कोर्ट कचहरी जो है वो काम नहीं आ रही है? और क्यों जो धर्म उपदेश जितनी कथाएं हो रही है, आए दिन आप देखते हैं बहुत सारी कथाएं हो रही है, सब हो रहा है, उनका प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है? लोग कथाओं को सुन रहे हैं लेकिन उसका आत्मचिंतन क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न जितने अनसुलझे लगते हैं उतने ही कष्टदायक भी है। ये कहीं न कहीं संकेत करते हैं कि हम दुराचारी दुरुपयोगी होते जा रहे हैं। हम विज्ञान के बलबूते जिसे प्रगति कह रहे हैं, कहीं वो हमारी मानव जाति के लिए एक दलदल ना बन जाए। आगे गुरुवर बताते हैं कि आज इस संसार में जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई है वो बुद्धिवादी जीवों के कारण हुई है। बुद्धिवादी जीवों ने इतने इतने इन्वेंशन कर दिए कि आगे का सोचा ही नहीं। जिन्हें हम सुख सुविधाएं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विज्ञान की वजह से हम प्रगति कर रहे हैं। जरा सोचो, आप प्रगति कर रहे हो या अधोगति की ओर जा रहे हो? कहां गया हमारा आदर्शवादिता वाला जीवन? वो सोच कहां चली गई? किसी की सहायता करने की सोच कहां चली गई? क्यों हम इतने स्वार्थी हो गए? क्यों हमारे अंदर ये पैशाचिक सोच पनप रही है? मित्रों, इन मार्मिक कथनों को समझना। गुरुवर कहते हैं, इस विज्ञान के प्रयोग को आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वातावरण के तापमान का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, क्या इसको रोकने का उपाय है आप लोगों के पास? आपने चीजें इन्वेंशन तो कर दी, वातानुकूलित वातावरण बना दिया, एसी बना दी, साधन बना दिए, द्रुतगामी यातायात साधन हो गए, लेकिन उनके उपयोग से जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो भुगतेगी, क्या आपने सोचा है कि उनका उपाय कैसे किया जाए? इसीलिए गुरुवर कहते हैं, अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो इस विज्ञान की प्रगति से आपका कहीं न कहीं महाविनाश होना संभव है। हम बात करें मित्रों, अभी लेटेस्ट में ही हमारे कोरोना महामारी आई है। इस कोरोना महामारी के पीछे का रहस्य पता चला? आखिर क्यों इतना महाप्रलय हुआ? गुरुवर इसी महाविनाश की ओर संकेत कर रहे थे। उनकी सोच देखिए, उनके मार्मिक लेख देखिए, उन लेखों को समझिए। वो साधारण लेखनी नहीं थी, वो एक ऐसे युग ऋषि की सोच थी, एक ऐसे दूरदृष्टा गुरुवर के संकेत थे, जिसे यदि हम समझ लें तो आज भी इस महाविनाश से बचा जा सकता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु, कोई वायरस हो जाता है, कोई वायरल फीवर आ जाता है, तो उन सब से निपटान करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। उसी प्रकार से इस विज्ञान के अतिवाद को रोकने के लिए हमें हमारी सोच में एक एंटीबॉडीज डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हम ये जानेंगे कि हमें किस चीज का कितना उपयोग करना है। गुरुदेव ये कहता है कि विज्ञान एक दोधारी तलवार है। क्या है? दोधारी तलवार है।
जिसके एक तरफ पैसा चिकता वाली सोच है और दूसरी तरफ समर्थ, संरक्षण और सुखी जीवन जीने की सोच है। आज जिस विज्ञान को आप अध्यात्म के विरुद्ध खड़ा देखते हैं, विज्ञान हमेशा आपके अध्यात्म का विरोध करता देखते हैं। आने वाला समय ऐसा होगा जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ खड़े होंगे। यूं कह लीजिए, सब कुछ नपा तुला होना चाहिए। आपको जीवन जीना है तो सोच बदलनी होगी, और जैसे सोचेंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और उन कर्मों के मुताबिक आपके आसपास के वातावरण का जन्म होगा। साधारण से शब्द नहीं है, इन शब्दों की मार्मिकता को समझिए, इस ज्ञानवर्धक लेख को समझिए। अंत में मैं गुरुदेव को शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मित्रों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इसे पहुंचाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो, ज्ञानवर्धक प्रसंग, पौराणिक प्रसंग, ये सब देखने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।